वेलकम टू लीगम लाइफ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा जीके में जो कैथल ज़िला है उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कैथल ज़िला कब बना? 1987, 1988, 1989 एंड 1990। द राइट आंसर इज़ 1989। 1 नवंबर को 1989 को जो कैथल ज़िला है वो बना। और नेक्स्ट वन इज़ कैथल ज़िला जो हरियाणा के किस मंडल में आता है? हरियाणा में टोटल 6 मंडल है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसको हम डिवीज़न बोलते हैं। द राइट आंसर इज़ बी। करनाल जो मंडल है उसमें कैथल ज़िला लाई करता है। नेक्स्ट वन जो कैथल ज़िला उसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितना है? द राइट आंसर इज़ ए 23 एंड 17 वर्ग किलोमीटर, 2317 वर्ग किलोमीटर है, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन कैथल ज़िले की जो साक्षरता लिटरेसी रेट है वो कितनी है? वो है 69.15%। नेक्स्ट वन कैथल ज़िले का प्राचीन नाम क्या है? दिस इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। द राइट आंसर इज कपिल स्थल। नेक्स्ट वन कैथल ज़िले को किस नाम से जाना जाता है? 7 तालाबों का शहर, 8 गेटों का शहर। द राइट आंसर इज सी, दोनों ए और बी। भिवानी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है कि भिवानी में 5 गेट हैं और 5 बाजार हैं और 12 गेट हैं। तो कैथल में भी 7 तालाब हैं और 8 गेटों का शहर इसको कहा जाता है। भगवान हनुमान का जन्म स्थान कहाँ माना गया है? कैथल में। नेक्स्ट वन कैथल में भगवान विष्णु द्वारा स्थापित तीर्थ स्थल कौन सा है? कोल करके एक जगह है, वो भगवान विष्णु का तीर्थ स्थल माना गया है। नेक्स्ट वन जो हरियाणा स्टेट है उसका जो फर्स्ट संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई? विश्वविद्यालय आप कह सकते हो, मुंदड़ी करके एक जगह है। द राइट आंसर इज सी। दिल्ली की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? द ऑप्शंस आर कैथल, सोनीपत, हिसार, पानीपत। द राइट आंसर इज ए, कैथल। नेक्स्ट वन इज भाई उदय सिंह का किला कहाँ स्थित है? करनाल, कैथल, सोनीपत, हिसार। कैथल में है कि कैथल में किसका किला है? तो भाई उदय सिंह का किला आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज नलकूपों से सिंचाई में प्रथम जिला। आप ट्यूबवेल भी बोल सकते हैं इसको, जो ट्यूबवेल से जो सिंचाई होती है हरियाणा में। सबको पता है हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ पे जो सिंचाई होती है, इरिगेशन जो होती है, उसमें कैथल में सबसे ज़्यादा नलकूप हैं, ट्यूबवेल हैं। उसके अलावा पंचकुला में सबसे कम ट्यूबवेल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन फल्गु तीर्थ स्थान किस स्थान पर है? द ऑप्शंस आर कलायत, फरल एंड गुला एंड मुंड्री। द राइट ऑप्शन इज बी, फरल गांव। नेक्स्ट वन सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल कब स्थापित हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, 1988 में ये बना था। नेक्स्ट वन इज कुरुक्षेत्र की 48 कोस परिक्रमा में कैथल का कौन सा क्षेत्र शामिल है? ऑप्शंस आर गोला, सेवन, पुंडरी एंड कलायत। द राइट ऑप्शन इज सी, पुंडरी। नेक्स्ट वन इज कैथल में स्थित अम्बेकेश्वर मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो द राइट आंसर इज बी, सनातन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट वन इज हरियाणा में धान चावल की सबसे ज़्यादा किस्म की पैदावार, वैरायटी ऑफ राइस किस डिस्ट्रिक्ट में है? द राइट आंसर इज कैथल। 98 तरह की वैरायटी है यहाँ पे धान की कैथल में। नेक्स्ट वन इज पीर चेतन शाह, छोटा पीर की मज़ार कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है, ये कैथल में है, ठीक है, कैथल में रहेगा। और ये पीर छोटा सा चेतन शाह, छोटा पीर की दरगाह है, ये कैथल में। ये आपको पता मतलब अच्छे से याद करना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। छोटा पीर की जो मज़ार है वो कैथल में है। नेक्स्ट वन इज़ बाबा मीरा नो बहार की पीर मज़ार कहाँ है? ये भी कैथल में है। कैथल में अभी देखो छोटा पीर की मज़ार और नेक्स्ट वन इज़ बाबा मीरा नो बहार की मज़ार, ये भी कैथल में है। नेक्स्ट वन इज़ कैथल का प्रसिद्ध गुरुद्वारा कौन सा है? गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा। नेक्स्ट वन इज़ कैथल में 1843 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो विरोध किया था वो कौन कौन थे? गुलाब सिंह, साहिब सिंह, सूरज कौर, सभी। इनमें से सभी ने किया था। ऑप्शन में इनमें से किसी एक का नाम भी आ सकता है, गुलाब सिंह, साहिब सिंह और सूरज कौर, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना। हरियाणा की पहली महिला सांगी मतलब हरियाणा में क्या है कि एक तरह का इवेंट लगाओ, 7-8 दिन का एक सांग होता है। सांग एक बड़ी राजे महाराजाओं की कहानी वहाँ पे प्रेजेंट की जाती हैं, प्रस्तुति आप कह सकते हो, प्रस्तुत की जाती हैं। तो
जो सांग होता है उसमें चंद्रबादी का सांग बहुत फेमस था हरियाणा में। चंद्रबादी ये थोड़ा सा कल्चर से रिलेटेड है और बहुत पहले चलता था। अभी फ़ोन का जो ज़माना है इससे उस टाइम काफ़ी लोग बहुत दूर थे, फ़ोन था ही नहीं, तो वो जो सांग वांग देखने जाते थे बहुत अच्छा माहौल होता था। गांव से तकत जो होते हैं लकड़ी के वो बिछा के, और वहाँ पे सांग होता था एक बहुत बड़े ग्राउंड में बीच में सेंटर में। और चंद्रबादी वन ऑफ द फेमस सांगी इन हरियाणा। तो जो महिला थी सांगी वो पहली बार उसकी एंट्री हुई है, वो है सरदारी बेगम, जो पहली महिला सांगी बनी हरियाणा की। ये थोड़ा सा हरियाणा के जो होता है ना लोकल कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। स्वतंत्रता सेनानी लाला काकाराम का संबंध किस ज़िले से है? ये भी कैथल, आपको ध्यान रखना है क्योंकि ओबियसली हम कैथल ज़िले से रिलेटेड सवाल कर रहे हैं, तो कैथल ही ऑप्शन आपका सही रहेगा। कैथल ज़िले के किस गांव में मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं? पोलड़ गांव है एक, वहाँ पे ये मिला है। पोलड़ गांव काफ़ी फेमस है और बहुत से आपको यहाँ पे सवाल मिलेंगे पोलड़ से रिलेटेड। रजिया सुल्ताना का मकबरा कैथल में है। प्रदेश का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? जो एनिमल रिसर्च सेंटर है साइंस का, वो कहाँ खोला गया? कैथल में, हरियाणा का। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा? फल्गु तीर्थ है, ये आपको ये ध्यान रखना है। किस मुगल शासक के शासनकाल में कैथल में सर्वाधिक विरोध हुआ? बाबर के शासनकाल में। नेक्स्ट वन, तैमूर सेना ने घग्गर नदी पर किस स्थान पर पुल का निर्माण कराया? कैथल, गोला, पुंडरी कलायत। सो द राइट आंसर इज गोला, कैथल में ही ये जगह है। गुरु तेग बहादुर से संबंधित गुरुद्वारा कौन सा है? नीम साहिब, ये गुरु तेग बहादुर से संबंधित है, ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट वन इज रामायण कालीन गांव कौन सा कहलाता है? पोलड़ गांव है, ये बहुत पुराने समय का, प्राचीन काल से आप कह सकते हो। माँ सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी पोलड़ गांव में है, कैथल में ये गांव पड़ता है। शाहजहाँ नौगज़ा पीर की दरगाह, ये भी पोलड़ गांव में है, कैथल में है। हरियाणा लोक साहित्य के आधुनिक प्रोधा कौन माने जाते हैं? कंवल हरियाणवी है, वो आधुनिक प्रोधा एक हरियाणा के लोक साहित्य के आधुनिक प्रोधा माने जाते हैं। नेक्स्ट वन इज कैथल का सबसे पुराना कॉलेज कौन सा है? सो द राइट ऑप्शन इज राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज, 1954 में बना था। नेक्स्ट वन इज 1967 में कैथल लोकसभा क्षेत्र से सांसद कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा। ये सेंटर में भी कुछ मंत्री रहे थे, जो मिनिस्टर थे गुलजारी लाल नंदा, सीएम थे, पीएम थे, क्या थे, जो भी थे, इसके बारे में आप कमेंट करके बताएं क्या थे गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट वन इज हरियाणवी गज़लकार नाम से प्रसिद्ध कंवल हरियाणवी किस गांव में? पाई ग्राम है, पाई गांव में पैदा हुए थे। नेक्स्ट वन इज शेख तैयब का मूल नाम क्या था? लाला मैदानी माल, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज शेख तैयब का मकबरा कहाँ स्थित है? कैथल में, क्योंकि शेख तैयब आप नाम रट लो, कैथल, इनसे रिलेटेड जो भी सवाल पूछा जाए वो कैथल ही रहेगा। नेक्स्ट वन इज शेख तैयब किस मुगल शासक के मुख्य सलाहकार थे? अकबर के। नेक्स्ट वन इज शेख तैयब के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? हज़रत सिकंदर शाह ने करवाया था। शेख तैयब का मकबरा किस वर्ष राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित हुआ? 1964 में हुआ था ये। शेख तैयब का मकबरा किस कला में बना हुआ है? पठार वास्तुकला में बना है। नेक्स्ट वन इज शेख तैयब के गुरु का क्या नाम था? सो द राइट ऑप्शन इज हज़रत शाह कमाल। नेक्स्ट वन इज कैथल के नरेश भाई उदय सिंह का प्रमुख दरबारी कवि था? भाई संतोष सिंह। अब देखिए कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको याद रखने, जो कैथल से रिलेटेड है। एक तो ये भाई नरेश सिंह, शेख तैयब का नाम आपने ध्यान रखना है, कंवल हरियाणवी का नाम आपने याद रखना है, ये सब कैथल ज़िले से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन इज भाई संतोष सिंह की प्रमुख रचनाएं? अमरकोश, नानक प्रकाश, आत्म पुराण, ये तीनों रचनाएं हैं भाई संतोष सिंह की हैं। जुगल किशोर भट्ट किसके दरबारी कवि थे? मोहम्मद शाह के। अलंकार निधि तथा कविता संग्रह किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? जुगल किशोर भट्ट की। ये रचनाएं भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जुगल किशोर भट्ट और संतोष शाह, अपना भाई संतोष सिंह और जुगल किशोर भट्ट, दोनों की रचनाएं आपको ध्यान रखना है।
अलंकार निधि और कहानी कविता संग्रह है, ये है आपकी जुगल किशोर भट्ट की। नेक्स्ट वन इज कैथल जिले का वह स्थान जहाँ लंका नरेश रावण का बचपन बीता था, पोलड़ गांव कैथल में। लवकुश तीर्थ स्थान कहाँ स्थित है, मुदड़ी गांव में है ये। नेक्स्ट वन इज कैथल शहर में डोगरा गेट के समीप कौन सा प्रसिद्ध मकबरा स्थित है, गुरुद्वारा नीम साहिब का ये मकबरा साहिब। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, इसको थोड़ा चेक करना 51 का, ये मैं कमेंट में आपको बता दूंगा कि इसका सही क्या ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि इसमें मकबरे की बात हुई है तो इसमें गुरुद्वारा नीम साहिब का ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, गुरुद्वारे से रिलेटेड है ये, तो मैं इसका आपको बताता हूँ कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वन इज़ कैथल में गुलाचिका बाबा मिरान नौबहार की मज़ार कितने साल पुरानी है, 960 वर्ष पुरानी है ये। नेक्स्ट वन इज़ कलायत नगर का नाम कर्दम ऋषि के सबसे छोटे पुत्र के नाम पे पड़ा, कपिल मुनि। 10वां सबसे छोटा पुत्र था ये कर्दम ऋषि के, उनके नाम पे है। तो सीधा सीधा जो कैथल का नाम है, सॉरी कलायत का नाम है, वो कपिल मुनि के नाम पे पड़ा। भारतीय सेना में मेजर पद पर चुनी गई कैथल की महिला कौन है, डॉक्टर पायल छाबड़ा कलायत से है। ऑब्वियसली डॉक्टर चुनी गई होंगी शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू, एसएससी के थ्रू। नेक्स्ट वन इज वर्ध केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, कैथल में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वर्ध केदारनाथ, केदारनाथ है लेकिन उसके आगे वर्ध लगाए तो ये कैथल में है। हरियाणा का प्रथम जिला परिषद ऑनलाइन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कैथल में क्या है कि जिला परिषद ऑनलाइन हुई थी सबसे पहले। नेक्स्ट वन इज हरियाणा का प्रसिद्ध किला दुर्गा 8 दिशाओं में 8 गेट थे। भाई उदय सिंह का किला है ये कैथल में, उदय सिंह आपने याद रखना है, संतोष सिंह भी है, उदय सिंह भी है। प्राचीन काल में 360 रियासतों की राजधानी किस स्थान को माना जाता है, कलायत को, जो कि कैथल में है। कैथल जिले के दनौरी गांव में कौन सा प्राचीन मंदिर स्थित है, दनौरी गांव में तो धन्ना भगत सिंह का मंदिर है, उन्हीं के नाम पे गांव का नाम पड़ा है, तो धन्ना भगत सिंह, ये भी ध्यान रखना। महाभारत में मारे गए सैनिकों की शांति के लिए किसने 11 रुद्री शिव मंदिर का निर्माण करवाया, श्री कृष्ण ने। अब यहाँ पे सवाल ऐसे ही बन के आ सकता है, श्री कृष्ण ने या कैथल में कौन सा मंदिर है, 11 रुद्री शिव मंदिर है जो श्री कृष्ण ने इसका निर्माण करवाया था। आपको तीनों टर्म्स याद रखनी है, 11 रुद्री शिव मंदिर भी श्री कृष्ण ने करवाया था, सैनिकों की शांति के लिए करवाया था, और कैथल में करवाया था, ये इम्पोर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट वन इज कैथल कलायत के कपिल मुनि सरोवर का निर्माण किस शैली में हुआ, पंचरथ शैली में हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछ सकते हैं। कैथल का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है, सोदा गैबी साहिब तीर्थ स्थल है ये, ऑप्शन डी हो जाएगा। कैथल जिले का कौन सा गांव प्राकृतिक खेती का मॉडल गांव है, गांव जठेड़ी, वन ऑफ द वेल नोन विलेज इन हरियाणा, गांव जठेड़ी है, ये प्राकृतिक खेती के लिए जाना जाता है, ऑर्गेनिक। कैथल में रजिया सुल्ताना की हत्या किस वर्ष हुई थी, 1240 ईस्वी पूर्व हुई थी। और भिवानी के बाद जो छोटी काशी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, ये भी कैथल ही है, क्योंकि भिवानी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद जो कोई शहर है वो कैथल। फल्गु तीर्थ स्थान किस स्थान पर है, फरल गांव में है, कैथल में। सो ये थे हमारे आज के MCQs कैथल गांव से रिलेटेड। इसी तरह के MCQs के लिए आप हमारे लिगम लाइव चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। और ये जो वीडियो है स्पेशली ADA एग्ज़ाम के लिए है, उन एस्पिरेंट के लिए जो हरियाणा ADA एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, और हरियाणा GK जो कि आने वाली है 20 से 25 नंबर की, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये हिंदी में इसलिए बनाई गई क्योंकि इंग्लिश में एक पर्टिकुलर कैटेगरी बन रही थी कि भाई इंग्लिश वाले व्यूअर इतने हैं नहीं, तो हिंदी में सभी के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद रहेगी। तो अब हम हिंदी में ही इसको डिस्कस करेंगे, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बारे में। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।